प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। या तो ये पूछ लेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, या फिर यह पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स। आंसर आपको सेम ही लिखना है। पहले इन टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं, लिबरल कंस्ट्रक्शन का और रेमेडियल स्टैट्यूट्स का, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ द टर्म्स पहले देखेंगे। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यह क्या होता है। लिबरल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियल, ब्रॉड, वाइड, बेनेवोलेंट, लूज कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहें या फिर ब्रॉड कंस्ट्रक्शन या फिर वाइड कंस्ट्रक्शन या फिर बेनेवोलेंट कंस्ट्रक्शन या फिर लूज कंस्ट्रक्शन, यह सभी लिबरल कंस्ट्रक्शन ही होते हैं। It involves giving the widest meaning possible to the statutes. It means that the interpretation should be made liberally with the intention to advance the purpose or object of the statute. मतलब यदि किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है, मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3, तो इनमें से यदि कोई भी मीनिंग स्टैट्यूट का, कानून का पर्पस फुलफिल करता है तो उस मीनिंग को यूज़ कर लिया जाएगा, भले ही वह उस वर्ड का लिटरल मीनिंग हो या ना हो। Interpretation should be done in accordance with the purpose or object of the statute so that it accomplish the purpose of the statute. इसमें मेन चीज़ जो है वह यह है कि स्टैट्यूट का, कानून का पर्पस फुलफिल होना चाहिए। जो भी मीनिंग उस कानून का पर्पस फुलफिल करेगा उस मीनिंग का यूज़ कर लिया जाएगा। द इंटेंट ऑफ द मेकर्स एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ इज एग्जामिन्ड एंड टेकन इनटू इफेक्ट। मेकर्स जो हैं, लेजिस्लेटर्स जो हैं, जिन्होंने वह कानून बनाया, उनकी इंटेंशन, उनकी मंशा और लॉ की स्पिरिट यह एग्जामिन की जाती है और इफेक्ट में लाई जाती है। Only when the language of the statute gives rise to some ambiguity as to its meaning, then only the rule of liberal construction should be applied, and the meaning which accomplishes the purpose or object of a statute should be considered. Liberal construction कब किया जाता है? यह केवल तभी किया जाता है जब एम्बिग्यूटी हो मीनिंग में, मतलब कि किसी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो, तभी लिबरल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। यदि किसी वर्ड का केवल एक ही मीनिंग है और वह मीनिंग बिल्कुल क्लियर है तो उस केस में कोई लिबरल कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं किया जाएगा, केवल स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं रेमेडियल स्टैट्यूट्स क्या होता है। रेमेडियल स्टैट्यूट्स के दूसरे नाम है वेलफेयर लेजिस्लेशन, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन। यह सभी रेमेडियल स्टैट्यूट ही हैं। दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट। या तो कहें ये रेमेडियल स्टैट्यूट ही हैं या फिर कहें ये रेमेडियल स्टैट्यूट के एक टाइप हैं, एक प्रकार हैं। तो रेमेडियल स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट्स in which remedy is provided for redressal of a wrongful act committed against an individual. यदि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई wrongful act होता है, गलत कार्य होता है, तो उसके रिड्रेसल के लिए इन स्टैट्यूट्स में, रेमेडियल स्टैट्यूट्स में रेमेडी प्रोवाइड कराई जाती है। रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ सिविल एक्शन लाइक डैमेजेस और कंपनसेशन टू द पार्टी whose प्राइवेट सिविल राइट्स हैव बीन infringed बट डज नॉट मेक द wrongdoer liable फॉर एनी पेनल्टी। ये जो रेमेडी प्रोवाइड की गई है किस फॉर्म में? यह प्रोवाइड की गई है डैमेजेस और कंपनसेशन के फॉर्म में। जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है उसको डैमेजेस और कंपनसेशन दिए जाते हैं। हमने कहा था कि वेलफेयर लेजिस्लेशन, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन यह एक रेमेडियल स्टैट्यूट के ही टाइप हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। इन दीज स्टैट्यूट्स रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स इज गिवन टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी। ये वेलफेयर लेजिस्लेशन, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन जो है, इनमें जो है रेमेडी किसी सोसाइटी की कोई पर्टिकुलर क्लास को बेनिफिट्स के फॉर्म में दी जाती है। रेमेडी, कोई सोसाइटी है, उसमें कोई पर्टिकुलर क्लास है, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इन स्टैट्यूट्स, इन कानूनों के द्वारा। दीज स्टैट्यूट्स आर बेनिफिशियल टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यह जो स्टैट्यूट्स हैं, कानून है, ज़्यादातर सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दीज लेजिस्लेशंस एम टू, इनका एम जो होता है, उद्देश्य जो होता है, टू प्रमोट वेलफेयर, वेलफेयर प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर प्रमोट करना, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली प्रमोट करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है एम टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू लेजिस्लेटिव मीन्स। कानून के सहारे सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एम है ब्रिंग सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म लाना। लेजिस्लेशन का, इन टाइप्स के लेजिस्लेशन का एम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सोसाइटी के पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। जैसे वर्कमैन
फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए या फिर कहीं और काम करने वाले लोगों के लिए मिनिमम वेजेस जो है ये वर्कर्स के लिए हो गया। आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये लेबर वगैरह के लिए होता है। तो ये सभी लॉज सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए बनाए जाते हैं। लिबरल कंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड टू दिस टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स। इन तरह के कानूनों पर लिबरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है। केस लॉ में लिखना हो तो SM नीलाजकर वर्सेस टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इस केस में क्या कहा गया था, दैट लेबर लॉज आर बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, सो इन केस ऑफ डाउट और वेयर टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल आर टू बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ द बेनिफिशरीज। मतलब कि कोई केस हुआ होगा लेबर लॉ से रिलेटेड, मान लीजिए किसी वर्ड के दो मीनिंग आते हैं, एक मीनिंग से लेबर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा, उनके फेवर में केस नहीं जा रहा, और दूसरे मीनिंग को अगर यूज़ करते हैं तो लेबर्स के फेवर में केस जा रहा है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि दूसरा मीनिंग अप्लाई होगा, दूसरा मीनिंग यूज़ किया जाएगा जिससे कि लेबर्स को फ़ायदा हो, लेबर्स की फेवर में केस जाए। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है, रेमेडियल स्टैट्यूट्स हैं, इनके लिबरल कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। Liberal construction can be applied only when there is clear ambiguity. If the words are clear and precise, then liberal construction is of no use. It does not matter whether the benefit is granted or denied. Liberal construction केवल तभी किया जाएगा जब clear ambiguity होगी, जब एक से ज़्यादा मीनिंग पॉसिबल होंगे तभी लिबरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। यदि वर्ड जो है क्लियर हैं और एकदम प्रिसाइज हैं तो लिबरल कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं किया जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेनिफिट दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स ग्रांट किए जा रहे हैं या फिर डिनाई किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी प्रेफर्ड बाय विच बेनिफिट इज़ ग्रांटेड। मतलब कि वह इंटरप्रिटेशन प्रेफर किया जाएगा जिससे कि बेनिफिट दिए जा सकें। मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, वह एम्बिगुअस है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, एक मीनिंग को यूज़ करेंगे तो बेनिफिट ग्रांट किए जा सकते हैं, अगर दूसरे मीनिंग को इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट ग्रांट नहीं किए जा सकते, बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। ऐसी कंडीशन में वो मीनिंग यूज़ करना है, वो मीनिंग यूज़ करना है जिससे कि बेनिफिट दिए जा सकें। इन केस वेयर मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल देन द वन विच ग्रांट्स बेनिफिट शुड बी प्रेफर्ड, द वन विच डिनाइज बेनिफिट शुड बी रिजेक्टेड, बिकॉज द इंटेंशन बिहाइंड दीज लेजिस्लेशंस इज टू ग्रांट बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेनिफिट्स कैन नॉट बी गिवन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब इन कानूनों का मकसद जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना है सोसाइटी की किसी पर्टिकुलर क्लास को। इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों का उल्लंघन करके भी उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज सर्टेन बेनिफिट्स आर टू बी ग्रांटेड डज नॉट मीन दैट द वर्ड्स और एंड लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन बी ट्विस्टेड एंड असाइंड एनी अननेचुरल मीनिंग। द बेनिफिट्स कैन नॉट बी ग्रांटेड इन वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कि बस बेनिफिट्स ग्रांटेड करने हैं, मतलब कि बेनिफिट्स देने हैं किसी पर्टिकुलर क्लास को। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को तोड़ा मरोड़ा जाए, उसको एक अलग ही अप्राकृतिक अननेचुरल मीनिंग दिया जाए और कानून का उल्लंघन करके क्या कहते हैं बेनिफिट्स दिए जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। कानूनों का उल्लंघन करके बेनिफिट्स नहीं दिए जा सकते, कानून के अनुसार ही दिए जाएंगे। केस लॉ लिखना हो तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजेंद्र कुमार। इस केस में क्या था, Rule 2C of the UP recruitment of dependents of government servant was liberally construed। इस केस में जो था ये रूल्स हैं, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है, उसको नौकरी मिलती है उस गवर्नमेंट सर्वेंट की जगह। तो इसमें इन रूल्स में फैमिली को डिफ़ाइन किया गया था कि किन किन फैमिली मेम्बर्स को नौकरी मिल सकती है। यह डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव थी, मतलब कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ था फैमिली इंक्लूड्स। अब मान लीजिए इसमें इंक्लूड्स के आगे लिखा हुआ है फादर, मदर, सन, डॉटर, यह लिखा हुआ है। द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है जब इंक्लूड्स लिखा होता है तो इसका मतलब जो जो लिस्ट में हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा भी कोई और फैमिली मेम्बर भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। केवल यही मेंबर्स नहीं है, इसके अलावा भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। यह लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ग्रैंडसन इज़ नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड एज मेंबर ऑफ फैमिली। इसमें ग्रैंडसन जो है पोता वह लिखा हुआ नहीं था। वर्ड इंक्लूड्स इज यूज्ड इन द डेफिनेशन
which connotes that persons mentioned in the rule are not exhaustive. As such, more persons can be included in the definition of family. जो word है includes जो इस definition में यूज़ किया गया है, इससे पता लगता है कि जो persons इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं वह लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और भी लोग इस डेफिनेशन में डाले जा सकते हैं, इंक्लूड किए जा सकते हैं. द रूल्स आर बेनिफिशिएंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड आर टू बी लिबरली कंस्ट्रूड. क्योंकि ये रूल्स जो हैं एक बेनिफिशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, ये एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करा जा रहा है, एक वेलफेयर टाइप के स्टैट्यूट है, कानून है, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को रिक्रूटमेंट मिलता है, उसको नौकरी मिलती है. एंड as such grandson is a family member of family and is entitled to compassionate appointment. और grandson जो है, पोता जो है, वह भी फैमिली का मेंबर होता है. तो इस एक तरह से यहाँ पर इस लिस्ट में grandson को भी इंक्लूड कर लिया जा रहा है और उसको वह एंटाइटल्ड है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उसे अनुकंपा के तौर पे नियुक्ति मिल सकती है, उसका अधिकार है अनुकंपा के तौर पर नियुक्ति पाने का, नौकरी पाने का. यह हो गया आपका लिबरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट्स.